रिलेशन आर, लिखते चलो, रिलेशन आर, आराम से लिख ले, मैं इधर बोल, रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट का साइन कल कैसा बताया था मैंने, आर ये वाला साइन बनाया, तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ऐसा क्यों होता है अभी समझो। जैसे एग्जांपल, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6। बी इक्वल टू 4 5 6। राजदीप आवाज आ रही है? राजदीप, राजदीप यस सर। आ रही है ना? ठीक है, चलो यहां से यस अभी सर। मैंने बस अभी रिलेशन स्टार्ट किया है, देख लो। रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6। रिलेशन आर is defined as is defined as r equal to a comma b such that a divides b for all a belongs to capital A and b belongs to capital B। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि रिलेशन, अब ये बोल रहा है ए कोमा बी लिखना है, इसको बोलता है सच डेट। ऐसा है कि ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। ए कहां से लेना है आपको, सेट ए में से, और बी कहां से लेना है आपको, सेट बी में से। तो फाइंड आर, तो मुझे इसका आर निकालना है। अब इसका आर कैसे निकालेंगे, देखो देखो, एक एक करके एलिमेंट बोलते हैं। बोलो 1 डिवाइड्स 4 सही है गलत है? जेस और आप दोनों भी बोलते रहो बेटा, राजदीप। 1 डिवाइड्स 4 सही है गलत है? सही है। 1 डिवाइड्स 5 सही है। 1 डिवाइड्स 6 सही है। 2 डिवाइड्स 4 सही है। 2 डिवाइड्स 5 नहीं है। 2 डिवाइड्स 6 सही है। 3 डिवाइड्स 4 नहीं है। 3 डिवाइड्स 5 नहीं है। और 3 डिवाइड्स 6 सही है। ये हमारा रिलेशन आ रहा गया। अच्छा, यदि मैं एक रोज भी निकालता हूं तो हमारा एक रोज भी क्या क्या आ रहा है, देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो हमने क्या देखा, आर के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो किस में से आ रहे हैं, तो आर इज ए सबसेट ऑफ एक रोज। तो हमारा आर किसका सबसेट हो गया, एक रोज बी का सबसेट। क्लियर? लिख लो। तुम दोनों को क्लियर है बेटा ऑनलाइन? क्लियर है सर। जयस, क्लियर है सर। चलो लिख लो बेटा, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
यहाँ तक लिख लिया ना बेटा, राजदीप और जेस, देख लो ये हटा रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है। अब देखो डोमेन, लिखो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले बोल लिखो डोमेन। सेट ऑफ all first element, set of all first element of ordered pair A comma B is called domain, is called domain। अब डोमेन का क्या मतलब है बेटा, ये समझना है। जैसे मेरे को डोमेन निकालना है पिछले वाले एग्जांपल का, तो जो भी पहला एलिमेंट आ रहा है वो लिखना है। देखो आर में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 2 और 3। तो इसका डोमेन आ गया 1 2 3। सेट नहीं, जरूरी नहीं है सेट है पूरा है, आएगा सेट है के एलिमेंट, लेकिन जरूर नहीं 1 2 3 आए। वन कभी कभी 1 में और 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आए, तो वो डिपेंड करेगा रिलेशन के ऊपर, लेकिन आएगा ए में से। अब ए का फर्स्ट वाला, जैसे जो पहला एलिमेंट ये वाला ए, इसके ही एलिमेंट आएंगे जो भी आएंगे, लेकिन जरूर नहीं है अभी तो दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि उसमें हो सकता है बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लो डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये वाला आर का ये पहला एलिमेंट 1 2 3। अब लिखो कोडोमेन। कोडोमेन, if the relation R, if the relation R is from A to B, then set B is called codomain। set B is called codomain, लेकिन वो हर बार कोडोमेन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि कभी कभी डिफाइंड होता ही नहीं कोडोमेन। if the relation R is from A to B, then set B is called codomain। कोडोमेन। अब यहाँ पर हमारा रिलेशन A to B था, तो B क्या आ रहा है, कोडोमेन क्या आ रहा है, 4 5 6। तो इसका आपका कोडोमेन आ गया 4 5 6। अब तीसरा वाला रेंज, थर्ड पार्ट रेंज। if the relation R is from A to B, then the set of second element of ordered pair A comma B is called range। अब इस वाले एग्जांपल में सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट है 4 5 6 4 6 6। तो आपका रेंज आ गया आपका 4 5 6। व्हाट इज द रेंज, 4 5 6। इसका रेंज क्या आ गया, 4 5 6। ये इसका रेंज है। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर, दिस इज कॉल्ड रेंज।
तो अभी अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन ये बताएंगे कि कैसे अपन रिलेशन को डिफाइन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ऐसा लो, देखो, लेट रिलेशन आर is defined on set n of natural number. R is defined on set n of natural numbers. Let set R is defined, or relation R is defined on set on natural number. और ये आपका ये इस तरह से गिवन है, a comma b such that a plus 2b equal to 15 और ab belongs to natural number. ab belongs to natural number. इसका मुझे रिलेशन आर लिखना। अब देखो समझ, सबों में b की वैल्यू 1 रखना, तो a की वैल्यू क्या आ रही है भाई, नेचुरल नंबर रखना है तो b इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। b की वैल्यू 1 रखूंगा तो 13 आएगी, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट क्या हो गया 13,1, क्योंकि पहले a लिखना फिर बाद में b लिखना। राजदीप, यदि मैं b की वैल्यू 2 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी? Yes, sir. b की वैल्यू यदि मैं 2 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी? इसमें b की वैल्यू 2 रखो, a की वैल्यू -4. 15 माइनस 4 कितना हो गया? 11। ठीक है, जैस यदि b की वैल्यू 3 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? 9। 9। तो ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया 9,3। और b की वैल्यू 4 रखेंगे तो 7। जे अगर राजदीप अगले वैल्यू रखो, b की वैल्यू 5 रखो, क्या आ रही है a की वैल्यू? -10. -10 कैसे आएगी बेटा? यहाँ b की वैल्यू 5 रख, कितना आ रहा है? 5 इंटू 2 10. 10, इधर सब्ट्रैक्ट कर 15 में से, कितना बचा? ओके, हाँ. हाँ ध्यान है बेटा। और b की वैल्यू यदि मैं 6 रखता हूँ तो a की वैल्यू 3 आ रही है, और b की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 1। अब इससे आगे हम रख नहीं पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन आ रहा है। ये समझ में आया ये रिलेशन आर कैसे बना? राजदीप, जयेश, Yes, sir. Clear है. अब इसका डोमेन क्या होगा बेटा? आप बताओ डोमेन क्या होगा इसका? बिल्कुल सही है, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। दिस इज द डोमेन। रेंज क्या होगा आप बताओ श्रेयस? रेंज क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी रेंज होगी। और गलती से मैंने कोडोमेन पूछ लिया आपसे, तो कोई बता सकता कोडोमेन क्या होगा? जयस, कोडोमेन क्या होगा? जयस, रेंज कोडोमेन क्या जैसा ही होगा? होगा, मतलब रेंज जैसा ही। सेकंड नहीं बेटा, एलिमेंट। अभी क्या बोला? देखो ये रहा, कोडोमेन की डेफिनेशन पढ़ो, कोडोमेन की डेफिनेशन पढ़ो। ये क्या लिख रहा है? इफ द रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, तो ये बी जो है ये आपका कोडोमेन कहलाता है। तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अभी हमारा रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है? 10। नेचुरल। तो आपका कोडोमेन नेचुरल नंबर एन हो, क्योंकि आपका सेट एन टू एन डिफाइंड है। तो एन टू एन डिफाइंड है तो कोडोमेन क्या होगा आपका? नेचुरल। वैसे वो पूछता नहीं है कोडोमेन, बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन पूछोगे तो जिसमें डिफाइंड होगा वो लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये? रेंज और नहीं नहीं, रेंज और कोडोमेन सेम नहीं हो।
रेंज आपका जो आएगा वो कोडोमेन में से आएगा, देखिए कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आपका सेट कहाँ डिफाइंड है, नेचुरल नंबर तो कोडोमेन है ना है, ठीक है लिख लो, कॉपी कर लो बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। देखो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, define a relation of from A to A defined by R equal to X comma Y such that 3x minus Y equal to 0, where X comma Y belongs to capital A. Write down its domain, codomain and range. तो हमें इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना। अब देखो इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल अभी जैसा करवाया था बिल्कुल सेम टू सेम है, कहीं पे भी अंतर नहीं है। बस आपका जो भी वैल्यू आएगा वो किस में से आएगा, आपका ए में से आएगा, जो आपको ए गिवन है। देखो रिलेशन आ, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सपोज एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो हमारा 3 पहला एलिमेंट हो जाएगा 1,3, ठीक है। और यदि एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। 6 एक्स का वैल्यू 3 रखूंगा तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 9। 9 और एक्स का वैल्यू 4 रखूंगा तो वाई का वैल्यू 12 12। अब मैं 5 नहीं रख पाऊंगा एक्स का वैल्यू, क्योंकि 5 रखने पे क्या आएगा, 15 15 आएगा। और 15 हमारे यहाँ पर सेट ए में डिफाइंड ही, क्योंकि हमसे बोला गया है कि ए टू ए, मतलब आपका सारा आना भी ए में से चाहिए, एक्स वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, एक। तो बस हमारे पास ये 4 ही एलिमेंट आएंगे। क्या ये समझ में आ गया जेस? यस सर। अब इसका डोमेन क्या होगा, बिल्कुल सही है, डोमेन हो गया 1 2 1 3 2 4। 3 4 कोडोमेन क्या होगा भाई, कौन बताएगा कोडोमेन?
वेरी गुड, 1 से 14, बहुत बढ़िया। कोडोमेन होगा 1 से 14। रेंज क्या होगा राजदीप? सर मैं अभी भी कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज हूँ। बेटा कोडोमेन आपका रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है? ए तो, टू ए। तो जो ये y जिसको बिलोंग करता है वो कोडोमेन होता है। y किसको बिलोंग कर रहा है? वाई ये थ्री ये सिक्स नाइन अरे टू ये y ये लिख रहा है। ओके ए को। एक हो तो पूरा ए कोडोमेन होगा। ओके और रेंज जो होता है वो सेकेंड एलिमेंट होता है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? रेंज। 36912। ये आपका रेंज होगा। क्लियर? यस सर। चलो, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट और रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट। और कोडोमेन जहां फंक्शन डिफाइंड होता है, तो ये जो सेकंड वाला सेट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? कोडोमेन। वो जनरली हर केस में नहीं पूछेगा आपसे, बहुत ही रेयर केस में पूछेगा, जैसे इसमें पूछते हैं उसको। ठीक है, लिख लो बेटा, जल्दी कॉपी करो उसको। चलो अगला क्वेश्चन यही लिख देता हूँ। लिखिए, लेट ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 5, बी इक्वल टू 4 6 9, define a relation R from A to B where R equal to x comma y, the difference between x and y is odd. The difference between x and y is the odd. अच्छा, इसमें ये भी लिख लो कि x belongs to capital A where x belongs to capital A और y belongs to capital B. Write R in roster form. Also write down its domain, codomain and range. लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखो, बेटा x और y का डिफरेंस ओड है। बोलो 1 और 4 का डिफरेंस क्या रहा है? 3। ओड है ही 1 है, और तो 1,4 आएगा। 1,6 1,6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
1,9 नहीं आएगा, वो इवन आ रहा है। 2,4 नहीं आएगा, 2,6 नहीं आएगा, 2,9 आएगा, 3,4 भी आएगा, 3,6 आएगा, 3,9 नहीं आएगा, 5,4 आएगा, 5,6 आएगा और 5,9 नहीं आएगा। तो ये हमारा आर आ गया भाई, 5,9 अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब बेटा राजदीप, डोमेन क्या है? पहला एलिमेंट क्या क्या आ रहा है डोमेन? डोमेन में सर 1 2 3 5। 1 2 3 5, ये तो डोमेन हो गया। जेएस कोडोमेन क्या आएगा? 4 6 9, ऐसा क्यों आ रहा है 469? क्योंकि लास्ट वाले सेट में, बी वाले सेट में। यस, रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, तो दिस बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन आ गया, यहां से नहीं देख रहे हम कोडोमेन यहां से देखेंगे कि रिलेशन कहां से कहां तक। 469 और व्हाट इज रेंज? 4 6 9। 469। तो कभी रेंज और कोडोमेन इक्वल आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वल ही आए। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, चलिए आगे लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लिया कि बेटा तुम दोनों ने भी ऑनलाइन? यस सर। यस, लिख लिया सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज determine the domain and range determine the domain and range of the relation are defined as r equal to x comma x को plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। ये है domain and range of the relation are defined as x comma x plus 5, x belongs to 0 1 2 3 4 5। अब देखो r कैसे लिखोगे? सबो मैंने x की वैल्यू 0 रखी है, तो x तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 5 5 आ गया। तो पहला एलिमेंट क्या आया? 0,5। अब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 1,6, 2,7, 3,8, 4,9 और 5,10।
Now what is domain? Zero, 1, 2, 3, 4, 5. And what is range? 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इसमें कोडोमेन डिफाइन नहीं है, पर आप ना कर सकते हो इसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं ना रिलेशन कहां से कहां तक है। तो डोमेन आपका पहला एलिमेंट हो गया और रेंज आपका सेकंड एलिमेंट हो गया। क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। ठीक है, लिख लो इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, लेट कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 6। लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, ऑन ए का मतलब है ए टू ए, ऑन ए डिफाइंड बाय ए कोमा बी सच दैट a comma b belongs to a and b is exactly divisible by a. B is exactly divisible by a. Write R in roster form. ये पहला है हमारा। सेकंड है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। और थर्ड है रेंज ऑफ आर। फाइंड द रेंज ऑफ आर। चाहो चाहो तो ये भी लिख लो, फाइंड द कोडोमेन ऑफ आर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चल देखो, ए है 1 2 3 4 6, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो जो हमारा आर आएगा, देखो 1 आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 6 भी आएगा। ये तो 1 के साथ वाला एलिमेंट आ गया। अब 2 1 नहीं आएगा, तो 2 2 आएगा। फिर अगला क्या आएगा? बिल्कुल सही है जेस, क्या आएगा अगला 2 2 के बाद? 2,4 2 6। नेक्स्ट राजदीप, क्या आएगा अगला? 3,1। 3 1 कैसे आएगा? यही तो समझ में ना है नहीं बेटा। ओके 3 1 का तो मतलब है 1 इज डिविजिबल बाई 3। 3,6। तो 3 3 में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ ये भी है।
फिर 4,4 आएगा और लास्ट में 6,6 आएगा। तो ये तो पहला रोस्टर फॉर्म हो गया, आपका पहला आंसर हो गया। व्हाट इज डोमेन ऑफ आर? फर्स्ट एलिमेंट बोलो। 1 2 3 4 6, ठीक है। व्हाट इज रेंज? सेकेंड एलिमेंट बोलो। वही आ रहा 1 2 3 4 6। नाउ किस पे डिफाइंड है सेट? ए। तो आपका कोडोमेन A2 है, तो कोडोमेन क्या होगा? ए। और ए भी क्या है आपका? 1 2 3 4 6। चलिए लिख लीजिए इसको। इस तरह से आपका डोमेन को दोबारा कनेक्ट करना है बेटा दोनों को। यस बेस सर। दोबारा कनेक्ट करना है ना, बंद होने वाला है। 1 2 3 4 6, ये डोमेन कोडोमेन और रेंज होगी। Write the relation of x comma x cube, x is a prime number less than 10 in roster form. बंद तो नहीं होगा? बंद हो गया है? चल जाएगी? चलो देखो सर, बिल्कुल सही। पहला प्राइम नंबर 2 है तो 2 का क्यूब 8, 3 है तो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343। These are the relation are 2,8 3,27। ये सबको समझ में आ गया कैसे लिखा? बोलो। यस सर। यस। अब इसका डोमेन क्या हुआ? सपोज डोमेन निकालना हो तो 2 3 5 7 और रेंज क्या हुआ? 8 27 125 और 343। दिस इज द रेंज। ये इसका रेंज है। इसका कोडेमेन डिफाइंड नहीं है, आप लिख ही नहीं सकते कोडेमेन, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कहां से कहां तक का रिलेशन है, इसलिए। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, नंबर ऑफ रिलेशंस। और ये रिलेशन आज कंप्लीट हो गया, आपको सेकंड एक्सरसाइज पूरी करके लानी है। नंबर ऑफ तो रिलेशंस। उसमें सिक्स क्वेश्चन के बाद एक भी नहीं हुआ मेरे से। किसमें? सेकंड में? 2.1 में। फोर्थ के बाद कुछ भी नहीं हुआ? पता नहीं कुछ अलग ही हो रहा था। क्यों? फिफ्थ तो क्वेश्चन मैंने का करवा आंसर आ ही दिया नहीं था, रहता। फिफ्थ मैंने करवा दिया था, सेवंथ मैंने करवा दिया था, नाइन्थ मैंने करवा दिया था, 10th मैंने करवा दिया था। पता नहीं कुछ गलतियां हो रही है। चल, नहीं होए तो मेरे से पूछना फिर। यस सर। अब लिखो, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में मान लेता हूं m, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में मान लेता हूं n। देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी from A to B this will be equal to 2 की पावर m। इतने नंबर ऑफ रिलेशन बन गए भैया। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 की पावर m।
दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए, इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट बी, ए है आपका 1 2 3 और बी है 5/5, 7, then find the number of relations from A to B. And find the number of relations from A to B. तो बेटा यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन